हमारे साथ है डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली शहजाद साहब। मुजफ्फरगढ़ में 2 महीने, उसके बाद रहीम यार खान में कोई 1 साल 3 महीने, और फिर उसके बाद मुल्तान के अंदर भी जो है वो तकरीबन 6 महीने। 6 महीने। तो ये क्या सीट आपको नहीं पसंद करती है, या फिर जो है वो आप उस सीट को पसंद नहीं करते? नहीं नहीं, मेरा ख्याल है कि जस्ट ये फैक्ट कि गवर्नमेंट डिसाइडेड टू पोस्ट मी फ्रॉम वन डीसी शिप टू अनदर, ओके। ये अपनी ज़ात में एक इस बात की तरफ इशारा करता है कि गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस है। ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह वो दे हैव बीन गिविंग मी पहले से बड़ी असाइनमेंट। एब्सोल्युटली। मुजफ्फर चारों ज़िले बहुत बड़े हैं, मुजफ्फरगढ़ भी छोटा ज़िला नहीं है, लेकिन उससे बड़ा रहीम यार खान, उससे बड़ा मुल्तान, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद। तो मेरा ख्याल है कि शायद मेरी कैपेसिटी को देखते हुए गवर्नमेंट ये समझती है कि नहीं, इसके ऊपर और बोझ भी डाल दें डाल तो ये देना उठा चाहिए। लेगा। चले तो जी। मैं ये समझता तो हूँ। यकीनन फैसलाबाद जो है वो बोझ वाला एक जी जिला ऐसा है, है। क्योंकि जी जाहिर बात है यहाँ पे जिस तरीके से गवर्नमेंट, और फिर दूसरी साइड के ऊपर एक आपको अपना इमेज जो है वो बनाना गवर्नमेंट को ऐसे शहरों के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं समझता हूँ कि एक ड्यू टाइम ज़रूर चाहिए होता है, हम्म। लेकिन जिस तरह कहते हैं कि देग का एक चमचा ही चखने से आपको पता चल जाता है कि पूरी देग कैसी है। तो कोई भी डीसी जो आता है वो पहले 1-2 महीने में ही पता लग जाता है कि वो उसका स्टाइल ऑफ वर्किंग क्या है, और उसकी एफिशिएंसी कैसी है। बाकी वक्त मिले या ना मिले ये तो अल्लाह ताला को बेहतर पता है, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। और मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जब आप कोशिश करें और अपनी नीयत अच्छी रखें तो अल्लाह ताला ज़रूर रिजल्ट्स देता है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हुए इतने बड़े जिले का, और बहुत जिम्मेदारियां भी होती हैं, एक तरफ जो है वो आपके पास पावर भी है, लेकिन जिम्मेदारियों के साथ ये भी होता है कि जवाबदेह भी होना होता है, कि सड़क कोई कहीं ऊंची नीची तो उसका भी जवाब देना है। अगर किसी हॉस्पिटल के अंदर जो है वो मच्छरों ने कुछ कर दिया, या हॉस्पिटल में डेंगू से लेके कोई दूसरा जो है वो, उसका भी जवाब देना, फिर हर तरह के मामलात के ऊपर जो है वो जवाब देना, हाउ डिफिकल्ट इट इज। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जी, अगर आप वाकई इस बात का इदराक रखें कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। और जिस तरह हज़रत उमर ने कहा था कि अगर दरियाए फ़ुरात के किनारे कोई कुत्ता भी प्यासा रह गया या मर गया तो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँगा। तो इन दैट सेंस तो फिर आजकल के दौर में आप बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको अपने आप को ये बताना पड़ता है कि आप उतना ही 24 घंटे आपको मिलते हैं, उसमें जितनी आप मेहनत कर सकते हैं एट हम जो मेहनत करने वाले लोग हैं, वो मैं समझता हूँ कि काम का स्कोप इतना है कि 48 घंटे भी काम करें तो कम ना हो। हम्म। लेकिन हम इंसान हैं, हमारी लिमिटेशंस भी हैं, हमारे ऊपर और जिम्मेदारियां भी हैं। उन सब को लेके एक बैलेंस के साथ अपना पर्सनल टाइम दे के, बाज़ दफ़ा अपनी फैमिली का भी टाइम अवाम के या पब्लिक इंटरेस्ट को दे के, तो उसके बाद भी जितना होता है वो मेरा ख्याल है उस पर इत्तेफाक करना पड़ता है। और इंटेलिजेंटली, एक ज़माना था हार्ड वर्क का कहा जाता था, अब मैं समझता हूँ कि हार्ड के साथ स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। क्योंकि जो काम आप 10 साल से कर रहे हैं और उससे रिजल्ट्स नहीं निकले, तो 11वां साल करने से भी नहीं निकलेंगे। तो यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज, आपको अपनी स्ट्रेटजी को रिविजिट करना चाहिए, और वो आप करें तो रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर मैनचेस्टर देन टर्न टू बी द फाइनेंशियल हब, बिकॉज यहाँ पे फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो रही हैं इतनी ज्यादा। उसके साथ साथ में फिर तीसरा आबादी के लिहाज से भी जो है बड़ा, तो फिर मसाइल भी उसी तरह से जो पाकिस्तान के मसाइल है, गुर्बत भी है, यहाँ पे चोरी चिकारी भी है, बड़े जो बड़े शहरों के मसाइल होते हैं। पानी का मसला सबसे बड़ा जो है वो खड़ा है, दूसरी जानिब जो है वो और डेवलपमेंट के, सेहत के मसाइल भी हैं। आपने अब क्योंकि कुछ वक्त भी जो है वो गुजार लिया है, आप किन 3 मसाइल को सबसे पहले जो है वो उनका इदराक करते हो, आप समझते हैं कि ये फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल जो है वो आई हैव टू गो फॉर दिस फर्स्ट? जी, मसाइल की लिस्ट तो बहुत लंबी है, और मैं समझता हूँ कि कोई भी 3 मसाइल आइडेंटिफाई करना एक तरह से गलत होगा इस तरह से, क्योंकि देन यू विल लूज फोकस ऑफ द रेस्ट ऑफ देम। ओके। हमारे हमारा इशू ये है कि हम मसाइल को 1 2 3 करके करते हैं, जबकि हमारे सारे मसाइल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम्म। हमारा एक मसला दूसरे की वजह से, दूसरा तीसरे की वजह से, और तीसरा फिर पहले की वजह से है। तो हमें एक इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक व्यू ऑफ थिंग्स लेना चाहिए, और उसके बाद अपनी प्लानिंग करनी चाहिए।
मेरा ये ख्याल है कि जी अगर आप फिर भी अगर हमें लिस्ट करना पड़े तो एक जो आपका लैंड यूज कंट्रोल, ओके। वो हमारा वीक भी है, और मैं समझता हूँ कि उसको एड्रेस करने से हमारे बहुत सारे मसाइल भी हल होंगे। नंबर टू, हमारा जो हमारा कोर फंक्शन है वो हमारा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का है, यानी हम्म। महकमा माल का। ओके। क्योंकि उससे फिर ऐसे मसाइल जन्म लेते हैं जो कि मुकदमेबाजी की सूरत में तीन तीन चार चार नस्लों तक लोग जलील होते हैं, अपनी रिसोर्सेज ज़ाया करते रहते हैं उसमें। और तीसरा जी, जो ओवरऑल हमारी जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें फिर सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें आपका हेल्थ, एजुकेशन और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये ओवरनाइट ठीक नहीं होने वाली। इनमें आप आज इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 30 साल बाद, 20 साल बाद, 10 साल बाद रिजल्ट मिलेगा। बट आई थिंक कि जो 1000 किलोमीटर का सफ़र भी है वो शुरू तो पहले एक कदम से ही होता है। तो हमें कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना है, तो वो हमें करना चाहिए। बिल्कुल सही। गवर्नमेंट इस वक्त बड़े क्राइसिस से गुजर रही है, उसमें सबसे बड़ी क्राइसिस जो है वो महंगाई है। उस महंगाई पे फिर जब एडमिनिस्ट्रेशन साइड के ऊपर ये आता है क्वेश्चन कि कंट्रोल करें, प्राइसिंग कंट्रोल करें, और ये जो है वो लोग बेलगाम है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, तो इसको किस तरह से आप क्या चॉकआउट किया है आपने इसके लिए? लेकिन ये प्राइस जो है, उस महंगाई जो है उसके दो तीन लेवल पे उसके वजूहात होती हैं। पहली बड़ी वजह ये होती है कि पीछे से ही लेट से माल महंगा है, हम्म। और एक्सचेंज रेट जो हमारा होता है, यानी डॉलर की वैल्यू क्या चल रही है, उससे हमारी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। जब आप जो डॉलर का रेट होता है वो आपके तेल का रेट बनता है। हम्म। जब तेल का रेट बनता है तो उससे ट्रांसपोर्टेशन मुतासर होती है। जब ट्रांसपोर्टेशन मुतासर होती है तो आपकी वो चीज़, वो आलू जो यहाँ से 10 रुपए का चल के यहाँ 12 रुपए में पहुंचना था, वो अब 15 में पहुंचेगा। और इस तरह के बहुत सारे मसाइल। तो हम्म। इंतज़ामिया का काम है कि ऑपरेशनल लेवल पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोके, ओके। सही रेट्स डिटर्मिन करे, हम्म। और सही रेट्स डिटर्मिन होने के बाद, फेयर रेट्स, उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट करें। अगर हम गलत रेट्स इम्प्लीमेंट करें और मैं समझता हूँ कि मसनूई तौर पे चीज़ों को कम रेट का लिखना शुरू कर दें, तो दुकानदार भी बेचारा उसको पीछे से जो लाई महंगा रहा है वो किस तरह आगे बेच सकेगा। लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें मैक्रो और माइक्रो दोनों लेवल पे हैं। हमारा काम ये है कि हमारे प्राइस मैजिस्ट्रेट्स बाज़ारों में मौजूद हों। हमारी कीमत पंजाब एक ऐप है, पीआईटीबी की तरफ से, हुकूमत पंजाब की तरफ से। कोई भी कंप्लेंट हो उस पे आप लॉन्च करें, हमारा प्राइस मैजिस्ट्रेट 24 घंटे में वहाँ जाएगा, एक्शन लेगा। एंड वी मेक श्योर कि कोई भी जखीरा अंदोजी या ब्लैक मार्केटिंग ना अच्छा, आप खुद ही ये कहते हैं कि आई मेरा जो बिलीव है कि वर्क टू बी डन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि आप अब अपने नीचे जो ग्रुप है आपका, मतलब ऊपर से लेकर नीचे टेयर तक जो है, आप उसकी एचआर को किस तरह से इम्प्रूव करेंगे फॉर द क्वालिटी वर्क? बिकॉज जाहिर बात है, बहुत सारी ऐसी जगह होती है। मैं एक छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। मैंने एक प्राइवेट कॉलोनी बनी, मैंने उनसे पूछा यार यहाँ पे कितने माली काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया 32 माली काम करते हैं। तो वो मैं देख रहा था, इट वॉज लेविश। उसके बिल्कुल साथ ही एक सरकारी कॉलोनी थी, और वो पूछा वहां पे कितने माली, वहां पे 50 माली थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोगों को नहीं प्रोवाइड कर पा रही। तो इसका मतलब अगेन जो है वो द क्वालिटी ऑफ द वर्क इज लाइक क्वेश्चनेबल। लेकिन ये बात थोड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ सरकारी जॉब को जॉब की नीयत से, ज़रूरत के तहत नहीं, अवाम की या इदारे की ज़रूरत के तहत नहीं, बल्कि उस बंदे की ज़रूरत के तहत भर्ती की जाती है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पास्ट मैनी ईयर से, हमेशा से ही शायद जब से पाकिस्तान बना है, सरकारी इदारों को एक जॉब, क्या कहना चाहिए, जॉब असाइनमेंट टाइप का इदारा बना गया है कि सिर्फ जी ये गरीब है, चलो इसको भर्ती कर लो, इसका रिस्क लगा रहेगा। उसमें मकसद इदारे को जितनी यूज है वो नहीं है, बल्कि लोगों को रोजगार देना। हमने अपना शायद उसको सरकारी नौकरी को बना लिया। आप देखें कि लोग, हर बंदे को ये कुछ जोक भी है कि जी हर बंदा सरकार को गालियां भी देगा, और साथ में जो है वो सरकारी नौकरी लेना की बात करें तो सबसे पहले लाइन में सबसे आगे भी खड़ा होगा। तो ये उसी कॉन्सेप्ट की तरफ इशारा करता है। यही वजह है कि हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहा। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि डू यू नो हु इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोग किस इदारे में या कौन सी प्राइवेट एंटिटी में काम करते हैं? तो वो सरकार में काम करते हैं। जबकि आप तरक्की याफ्ता मुल्कों में जाएं तो हुकूमत के सरकारी मुलाजिम कम हैं, प्राइवेट सेक्टर बड़ा है।
हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर छोटा है और गवर्नमेंट सेक्टर बड़ा है। लोग मेरे पास आते हैं कि जी नौकरी दे दें, मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं किसी, यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, किसी से बात करते हैं, आपको वहाँ पे आपकी सीवी, आपकी कॉलेज, नहीं जी हमने सरकारी नौकरी लगना है, चाहे हमें आप नायब कासिद लगा दें। हम्म। तो ये ट्रेंड इस इंडिकेट सिस्टम करता को है जो है कि वो, इस सिस्टम को ओवरहॉल होने की जरूरत सही है, बिल्कुल सही है। तो उस ये होना भी चाहिए है। इस इक्वालिटी एब्सोल्युटली, में, ठीक। एब्सोल्युटली। ओके, दैट्स ग्रेट। छोटे छोटे एक दो मसाइल जो है वो इस शहर की खूबसूरती के लिए आपने ग्रीन ड्राइव मुल्तान में जो है वो शुरू की है, लोगों ने बड़ा उसका जो है वो जिक्र भी किया, आप भी, और यकीनन जो है वो आप यहाँ पे भी चाहेंगे कि जिस जिस जगह पे भी, और एक शहर जो है वो एक डिप्टी कमिश्नर के लिए तो उसके बेबी की तरह से ही हो जाता है, उतना ही उसके साथ जो है वो अहमियत हो जाता है। ग्रीन ड्राइव, फिर पानी के लिए लोगों के, सफाई सुथराई के लिए, सो ऑल टुगेदर जो है वो इसको आप किस तरह से देखते जी इन सारी चीज़ों के लिए डिफरेंट इदारे ऑलरेडी मौजूद हैं? हैं। जी जी जी। मोस्ट ऑफ देम आर ऑटोनमस। ओके। डिप्टी कमिश्नर का काम बतौर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो है वो ये मेक श्योर करना है कि हर इदारा अपना काम कर रहा हो, और अगर कहीं पे कोई इशू आए तो वो उसको रिजॉल्व करे। डिप्टी कमिश्नर अकेला ये सारे काम नहीं कर सकता। पानी के लिए वासा मौजूद है, और ऐसे जहाँ वासा से बाहर है वहाँ पब्लिक हेल्थ मौजूद है। पार्क्स, ग्रीनरी, प्लांटेशन के लिए पीएचए मौजूद है। इसी तरह आपकी लैंड यूज, जोनिंग और प्लानिंग के लिए आपकी फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी एफडीए मौजूद है। डीसी का काम है दो, एक तो जैसा मैंने पहले बताया ओवरसाइट, और दूसरा सबको एक टेबल पे लाना और एक कलेक्टिव कलेक्टिव अपना प्लानिंग करना, कलेक्टिव विजडम को इंश्योर करना। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने मौका दिया तो बहुत हद तक तो शुरू भी किया, और आगे भी इंशाल्लाह ताला इन सब इदारों को एक दूसरे के साथ मिला के जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो मतलब 1+1+1 3 होना चाहिए, लेकिन जब आप एक बरकत पड़ती है तो 1+1+1 3 से ज्यादा हो जाता है। हम्म। तो वो उसको कहा जाता है सिनर्जी। तो सिनर्जी डेवलप करना इज द कोर फंक्शन ऑफ द डीसी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उसमें कामयाब होऊंगा। The very right word, and ladies and gentlemen, that is a single word can even show you the determination of the Deputy Commissioner of the Faisalabad, Ali Shahzad Saab, to create a synergy. और ये synergy जो है वो हमें इन महकमों के साथ साथ अपने आम रिश्तों के अंदर, अपने लोगों के अंदर, अपने गली मोहल्लों के अंदर भी हमें देखनी चाहिए, और हमें अपनी तरफ से अपना रोल प्ले करना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स इनसे क्वेश्चन भी करना चाहिए, और कि भाई कहाँ कहाँ पे जो है वो इनकी जरूरत है, क्या क्या कुछ जो है वो बेहतर हो रहा है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। आपसे फिर बात होती रहेगी प्रोग्राम जस्तजू विद जहां से।